विधानसभा करहाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाती दिखाई दी। ऐसी कड़ी का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी देखने को मिला। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ स्वागत सम्मान का दौर चल रहा है। बता दें कि करहल विधानसभा पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने लगी हैं। इसी कड़ी के हिस्से की यह तस्वीरें हैं। बता दें कि समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां सबसे पहले जनपद स्तरीय नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत सम्मान किया गया। यहां उनके स्वागत सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री आलोक शाक्य की मौजूदगी भी देखने को मिली थी। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने तमाम बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। संदेश को लेके आ नहीं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी यूथ फ्रंटल हैं, उन सारे यूथ फ्रंटलों को छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान के तहत हम सब लोग इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं। 9 अगस्त से लेके अगस्त के आखिरी दिन तक हम सब लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद एक छात्र जागरूकता सप्ताह होगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सत्य तो ये है कि जिस तरह की परिस्थितियों के सामना आज समाज को करना पड़ रहा है, जिस तरह की परिस्थितियों का सामना आज एक नौजवानों को करना पड़ रहा है, उसके लिए ये तमाम समाजवादी हम चारों फ्रंटलों के लोग जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे उनको कि किस प्रकार की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ रहा है। हमारी उम्मीद ये है कि जो विश्वविद्यालय, विद्यालय और समाज की जो समस्याएं हैं, जो आरक्षण के नीति को लेकर हैं, जो नए विश्वविद्यालयों की नीति को लेकर हैं, जो नए पुस्तकालयों को नीति के लेकर हैं, जो NFS की नीति को लेकर है, नॉट फॉर सुटेबल की नीति को लेकर हैं, और इसके साथ साथ तमाम तरह की रोस्टर प्रणाली को है, नई शिक्षा नीति को लेके हैं, उन सारे बातों को हम लोग जनता के समक्ष रखेंगे ताकि आने वाले समय में जनता अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वो जाने कि उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप छात्र संघ के नेता हैं जी, छात्र छात्राओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनसे अत्याचार हो, उसको लेकर सरकार क्या करेगी? नहीं, बिल्कुल हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी कई सारे हम लोगों ने विरोध करे, प्रदर्शन करे, धरने करे। बात छात्र छात्राओं के से तो है ही है, इसके साथ साथ उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज आप बताइए क्या स्थिति रह गई आरक्षण की, क्या स्थिति रह गई है। सबसे बड़ी नौजवानों के बेरोजगार बैठे हुए नौजवान, तमाम पीढ़ी बेरोजगार बैठी हुई है। लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, आज नौकरियां नहीं है। नौकरियां छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ काम हो तो वो भी नहीं है। और अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी दी जा रही है तो जिस तरह दी जा रही है आउटसोर्सिंग करके, उनको जो सबसे कम वेतन होता है, जो कि एक मानवाधिकार वेतन के आयोग से स्वीकृत वेतन है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तमाम तरह के इसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो नौजवानों के आज को लेके आज बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेके हम लोग आए। क्या कारण बना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंडिया ने समर्थन दिया, हर कंट्री ने मना कर दिया लेने के लिए, आप लोग चुप हैं? नहीं, हम लोग चुप नहीं है। इसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जवाब देंगे, लेकिन ये तो एक विषय है, विदेशी प्रणाली का विषय है, इस पे क्या जवाब दिया जाए यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है आपका जी, हाल ही में लोकसभा के परिणाम आए हैं, इसको देखते हुए 2027 में विधानसभा चुनाव आने, क्या तैयारी है, किस तरीके की वीडियो का फॉर्मूला जो है, कितना कारगर है? नहीं, पीडीए बेसिकली पीडीए है उन शोषित वंचित वर्गों का, जो शोषित वंचित वर्ग आगे कभी समाज में आ नहीं पाए। जब हमने ये आवाज दी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये आवाज दी, पीडीए की नीति को लोगों को बताया, तो लोगों ने इसको समझा और अब इसी दिशा में हम लोग आगे चल के 2027 की लड़ाई के लिए तैयार। बांग्लादेश में छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन हुआ, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्योंकि आप छात्र नहीं? मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब तानाशाही अपने चरम पे पहुंचेगी तो इसका सबसे बड़ा आंदोलन छात्रों के बीच से ही निकलेगा, चाहे वो बांग्लादेश का आंदोलन हो और चाहे वो यहाँ का आपातकाल का आंदोलन हो। वो भी आपातकाल का आंदोलन जो जेपी जी का था, वो पहले छात्रों का ही आंदोलन था, जिसको जेपी जी ने बाद में लीड किया।